नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे फ्यूचर गोल्ड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और बेहतरीन किताब जिसका नाम है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इसे कैरल एस ड्वेक ने लिखा है। तो दोस्तों, आज का समय माइंडसेट का समय है। तो देखते हैं हमको इसमें क्या बताया गया है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे इस शानदार किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के लिए। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं। एक पर लिखा है मैं जो हूँ बस वही रहूँगा। दूसरे पर लिखा है मैं जैसा चाहूँ वैसा बन सकता हूँ। यही दो रास्ते हैं दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक ने सालों की रिसर्च के बाद इस रहस्य को खोला है। हमारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है हमारा माइंडसेट। तो आइए इस किताब की कहानी को हम सरल, रोचक और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, ये क्या होता है? किसी भी इंसान की सोच दो प्रकार की होती है। पहली, फिक्स्ड माइंडसेट, जमे हुए विचार। इस माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है मेरी बुद्धि, टैलेंट और काबिलियत जन्मजात है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब मैं लायक नहीं हूँ, और वो आलोचना से डरता है। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, बढ़ने वाला विचार। इस माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है मैं किसी भी क्षेत्र में सीखकर परिश्रम से आगे बढ़ सकता हूँ। असफलता सीखने का अवसर है, अभ्यास और प्रयास से सब कुछ सीखा जा सकता है। आलोचना विकास का अवसर है। तो इससे हम समझते हैं दो विद्यार्थी, अर्जुन और विवेक। परीक्षा में अर्जुन को कम नंबर मिलते हैं तो अर्जुन सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन विवेक सोचता है मुझे और अभ्यास की ज़रूरत है, अगली बार मैं अच्छा करूँगा। तो यही फ़र्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का। दोस्तों, माइंडसेट हमारे जीवन को बदल कैसे सकता है? बच्चे जो सोचते हैं कि उनकी प्रतिभा जन्म से तय है, वे कम कोशिश करते हैं। लेकिन जो मानते हैं कि मेहनत से वे सीख सकते हैं, वे लगातार बेहतर होते चले जाते हैं। माइकल जॉर्डन स्कूल टीम से जब बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, हर दिन घंटों अभ्यास किया और NBA के लीजेंड बन गए। दोस्तों, करियर में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नई चुनौतियों से डरते हैं, रिस्क नहीं लेते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नए अवसर खोजते हैं, लगातार सीखते हैं। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकाल दिया गया, तब उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट जैसी कंपनी खड़ी कर दी। ग्रोथ माइंडसेट की वजह से दोबारा एप्पल लौटे और इतिहास रच दिया। आप सभी जानते होंगे एप्पल के इस महान किरदार को। रिश्तों में भी माइंडसेट बहुत मायने रखता है दोस्तों। ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं कि गलती को स्वीकार कर लिया जाए और सुधार के लिए तैयार रहते हैं। हर समस्या को सीखने का अवसर मानते हैं। जैसे जब भी आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप और बड़े होने लगते हैं। दोस्तों, असफलता और आलोचना से कैसे सीखें, ये किताब हमें ये भी बतलाती है। जब थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बल्ब बनाया ना। मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, उन्होंने ऐसा कह करके अपनी धनात्मक ऊर्जा को बनाए रखा। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखी, लेकिन उन्हें पब्लिशर्स में शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। वो आज दुनिया की सफल लेखिकाओं में एक हैं। बच्चों और खुद में ग्रोथ माइंडसेट कैसे लाएं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। प्रयास की सराहना करें, प्रतिभा की नहीं। तुमने बहुत मेहनत की इसलिए सफल हुए, बच्चों से इस तरह से कहें। नई चुनौतियों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। फीडबैक को सुधार का मौका समझें। दोस्तों, कैरल ड्वेक के रिसर्च की दो ग्रुप के बच्चों में, और दोनों ग्रुप के बच्चों को अलग अलग तारीफ के शब्द दिए गए। एक ग्रुप को दिया गया तुम बहुत बुद्धिमान हो, और दूसरे ग्रुप से कहा गया तुमने बहुत मेहनत की। बाद में मेहनत वाले बच्चों ने कठिन टास्क चुने, जबकि बुद्धिमान कहे गए बच्चे असफलता से डरने लगे। दोस्तों, माइंडसेट बदलने के कुछ तरीके होते हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, हर गलती आपको सिखाने लगती है। अभी नहीं सीखा, लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, आपको सोचना है अभी मैं सीख रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ रहें जो सीखने को प्रेरित करते हैं। रोज़ 1% भी यदि सुधार आप करते हैं तो ये बहुत पावरफुल बन सकता है। इस दुनिया में सफल वही होते हैं जो मानते हैं
अभी मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। यही है ग्रोथ माइंडसेट। असफलता से मत डरो, आलोचना से मत घबराओ, बस सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता वही उसी को मिलती है जहाँ बढ़ने की सोच होती है। दोस्तों आपका माइंडसेट ही आपकी किस्मत बनाता है। तो दोस्तों, कैसी रही हमारी शानदार किताब और आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अपना उत्तर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।